ओम शांति। सबके जीवन के अंदर हंस की प्रवृत्ति करने वाले भी मिलते हैं, तो साथ साथ कौवे की प्रवृत्ति करने वाले भी मिलते रहते हैं। परंतु हमें परखना चाहिए कि जो कौवे की प्रवृत्ति करने वाले हैं उससे दूर रहे तो अच्छा है, और जो हंस की प्रवृत्ति करने वाले हैं उसके निकट जाए, उसके समीप जाए और उसके साथ संबंध बांधे और उसके संग में रहे तो उसका रंग अवश्य लगता है। आपका कल्याण हो जाएगा, आपका उसी में ही भला है। तो इस पर एक बहुत सुंदर अनसुनी कहानी सुनेंगे, जिस कहानी का नाम है कौवा और हंस। तो कहानी इस प्रकार की है कि एक गांव था, उसी गांव के अंदर दो ब्राह्मण रहते थे। एक जो ब्राह्मण था वो गरीब था, दूसरा जो ब्राह्मण था वो अमीर था। तो जो गरीब ब्राह्मण था उसकी जो पत्नी थी उसे रोज उचित अनुचित बातें सुनाया करती थी, खुसफुस करती रहती थी, टिक टिक करती रहती थी, कटु वचन बोलती रहती थी, गालियां देती रहती थी। जिससे एक बार वो गरीब जो ब्राह्मण था उसे अपना शरीर समाप्त करने का विचार आया कि मैं ऐसे भयावह जंगल में चला जाऊंगा और शेर मुझे खा लेगा और उसकी भूख भी तृप्त हो जाएगी और मेरा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। और रोज की ये तिक तिक कटु वचन सुन करके मैं तंग आ गया हूँ और मेरा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। तो उस अनुसार वो ये जंगल की तरफ वो रवाना होता है और उस दिन 11 का दिन होता है। तो वो जंगल में जाता है तो दूर से गुफा को देखता है। तो गुफा के बाहर दो हंस होते हैं, वो पहरा दे रहे होते हैं और अंदर एक शेर आराम कर रहा होता है। तो दूर से वो ब्राह्मण को देखते हैं तो हंस ऐसा सोचते हैं कि ये ब्राह्मण आ रहे हैं और अंदर शेर है वो सो रहा है, और अगर ये ब्राह्मण नजीक आ गया तो ये शेर जाग जाएगा और इस ब्राह्मण को मार देगा। और आज तो 11 का दिन है तो इसका पाप हमारे ऊपर लगेगा। तो इसके लिए क्या करे? तो तुरंत ही वो युक्ति उनको सूझती है और वो अंदर जाकर के शेर को कहते कि जाग जाओ, उठो, जागो, एक ब्राह्मण आया है, एक विप्रदेव आए हैं आपको मिलने के लिए। आज के दिन 11 का दिन है, आपका भाग्य खुलने वाला है, ऐसा कभी भी आपको मौका नहीं मिलेगा। आप उनको दक्षिणा देंगे तो उसके फल स्वरूप में आपको मोक्ष मिलेगा। और जो शेर के रूप में, जानवर के रूप में आप अभी है, तो आप उस जानवर के रूप से छूट जाएंगे, आपको मनुष्य तन मिलेगा। तो ऐसी बात सुन करके जो शेर है वो तुरंत ही जाग जाता है और पूर्व ही उसने एक मनुष्य को मारा होता है। उसके शरीर में बहुत सारे गहने होते हैं। उस गहने को जब वो गरीब ब्राह्मण उनके निकट आ जाता है तो शेर उस गहने को गरीब ब्राह्मण के चरण में रख देता है और नतमस्तक होकर के अपने जीभ से उसके पैर को चाटता है और उसे कहता है कि आप इसको लेकर के तुरंत चले जाओ, क्योंकि मैं तो शेर हूँ और समय का कोई भरोसा नहीं है, मेरा मन भी बदल सकता है, तुरंत ही आप इसको लेकर के चले जाओ। तो गरीब ब्राह्मण वो गहने को लेकर के वहाँ से चला जाता है। तो जब घर में गहने लेकर आता है तो जो अमीर जो ब्राह्मण था उसकी पत्नी ये सारा देखती है, तो वो अपने पति को, जो अमीर जो ब्राह्मण होता है उसको वो जबरदस्ती तैयार करती है और कहती है कि आप भी ऐसे जाओ
और आपको भी ऐसे गहने आपको जंगल में से मिलेंगे। तो उसका पति भी जबरदस्ती तैयार हो जाता है और वही गुफा के पास दूर से आता है। लेकिन इस समय क्या होता है कि इसका जो गुफा का जो पहरा होता है, चौकीदारी होती है, वो कौवा कर रहा होता है। तो कौवा जब दूर से अमीर ब्राह्मण को आता देखता है तो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उसके अंदर सोच चलती है कि क्यों नहीं हम अपनी आवाज़ से kaa kaa करके अंदर जो शेर सोया हुआ है उसे जगा दे, और उसे गुस्सा आएगा और तुरंत ही वो इस ब्राह्मण को मार देगा और इसके मांस से हम अपनी भूख को मिटा सकेंगे। तो इसके आधार से वो kaa kaa करने लगते हैं। तो तुरंत ही अंदर गुफा के अंदर शेर जाग जाता है और बाहर आ जाता है। तो जब बाहर आता है तो अमीर ब्राह्मण खुश हो जाता है कि अभी मैं इस शेर के नज़दीक जाऊंगा और जैसे गरीब ब्राह्मण को गहने मिले, शेर ने उसे दिए, तो मुझे भी ये शेर गहने देगा। और उस दिन भी 11 का ही दिन था। तो सोचते सोचते वो अमीर ब्राह्मण शेर के बिल्कुल सामने आ जाता है। तो उस समय शेर को भी सारा दृश्य, पहले जो गरीब ब्राह्मण आया था, ये सारा दृश्य इमर्ज हो जाता है। कैसे हंस की प्रवृत्ति के कारण, हंस की स्वभाव के कारण, उनकी विशेषता के कारण उनको अच्छी अच्छी बातें सुनाई थी, वो सारी बातें उसे याद आती है। तो तुरंत ही वो अमीर जो ब्राह्मण था उसको कहते हैं कि मैं आज जो पूर्व के अंदर मैंने धर्म किया है उसे नष्ट करना नहीं चाहता हूँ। मैं कोई जजमान नहीं हूँ, आप तुरंत ही यहाँ भाग जाओ, मेरा मन बदल सकता है। पहले हंस था, उनकी प्रवृत्ति के आधार पर मुझे भलाई का काम उन्होंने ही करवाया। एक शेर के अंदर भी उन्होंने पुण्य का काम करवा दिया, परंतु कुछ समय के बाद ये हंस उड़ करके यहाँ से चले गए हैं तालाब के अंदर। तो मैंने पहरे में कौवा रखा है, उसकी प्रवृत्ति है कि आपको मारने के लिए मुझे अभी उकसा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें सुना रहे हैं। तो मेरा मन बदल जाएगा और मैं आपको मार दूँ, उसके पहले आप भाग जाओ। ते सुनने के बाद तुरंत ही जो अमीर ब्राह्मण था वहाँ से भाग जाता है। तो ये कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है। ये कहानी में ये बताया जाता है कि हंस की प्रवृत्ति कौन सी है और कौवे की प्रवृत्ति कौन सी है। जो कौवे की प्रवृत्ति होती है, दूसरों का जब दुख देखता है तो वो उसको और ही दुखी करता है और किसी का भी वो सुख देख नहीं सकता है। यह है कौवे की प्रवृत्ति। परंतु हंस की जो प्रवृत्ति होती है वो दूसरे के दुख में वो भी दुखी हो जाता है और हमेशा वो दूसरों का भलाई करता है, कल्याण करता है। और फिर जो हंस की जो प्रवृत्ति होती है वो प्रेम पूर्वक एक दूसरों के साथ रहते हैं, लेकिन जो कौवे की जो प्रवृत्ति होती है एक दूसरों को मारते हैं, लूटते हैं। तो हमारे अगल बगल भी, जहाँ भी ऑफिस में काम करते हैं, जहाँ भी हमारे संबंधी है, जहाँ भी हम रहते हैं, कार्य व्यवहार में आते हैं, जिस फील्ड में जाते हैं, वहाँ भी ऐसे कौवे की प्रवृत्ति करने वाले भी और हंस की प्रवृत्ति करने वाले भी मिलते हैं। ऑफिस में भी ऐसा होता है कि कोई हम गलती करते हैं तो हमारी गलती को बढ़ा चढ़ा करके जो हमारा बॉस होता है उसको उकसाते हैं और हमको सजा के भागी बना देते हैं। तो ये है कौवे की प्रवृत्ति। और कोई हंस का प्रवृत्ति करने वाले भी हमारे अगल बगल होते हैं। बड़ी कोई भूल भी हमारे से हो गई है, लेकिन जो बॉस होता है उसको एकदम छोटी सी सहज रीति से उसको बताते हैं और क्षमा देने के लिए
वो बॉस को भी कहते हैं। तो ऐसे हंस प्रवृत्ति वाले भी हमारे अगल बगल ही होते हैं, आसपास होते हैं। हमको परखने की शक्ति चाहिए कि कौन है कौवे की प्रवृत्ति करने वाले और कौन है हंस की प्रवृत्ति करने वाले। अच्छा, ओम शांति।